हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। झारखंड परिचय में आज हम देखेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन। आपदा क्या होता है? आपदा का अर्थ होता है अचानक होने वाली दुर्घटना या अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना को आपदा कहते हैं। ठीक है। आपदा से व्यापक भौतिक क्षति व जान माल का नुकसान होता है। आपदा दो तरह की होती हैं, प्राकृतिक व मानव निर्मित। झारखंड की बात करें तो झारखंड के कुल 24 जिलों में किसी न किसी प्रकार की आपदाएं घटित होती ही रहती हैं, फिर चाहे वह प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 25 दिसंबर 2005 से लागू किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण यानी कि NDMA का गठन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राज्य आपदा प्राधिकरण यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। 28 मई 2010 को झारखंड राज्य में आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया था। 28 मई 2010 को JSDMA झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसका गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भिन्न भिन्न स्तर पर आपदा नियंत्रण के लिए योजनाएं बनाना, रणनीतियों का निर्माण करना, आपदा के बाद पुनः निर्माण कार्य एवं सामान्य जीवन की बहाली के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार करना। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का गठन राज्य के सभी 24 जिलों में किया गया है। ये भी इसी का काम है, जिसका उद्देश्य है ये इमरजेंसी सेंटर का स्थापना करवाना, इसका एक उद्देश्य है। राज्य स्तरीय सेंटर का निर्माण रांची में तथा जिला स्तर सेंटर की स्थापना सबसे पहले धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में की गई। झारखंड राज्य में 2007 ईस्वी से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान से किया जा रहा है। 2007 से कहाँ से किया जा रहा है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची से किया जा रहा है इसका परिचालन। राज्य में आपदाओं की जानकारी और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य के प्रमुख शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो इंस्टीट्यूट्स? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो सूखे की आपदा के लिए कार्य कर रहे हैं, ISM धनबाद जो खनन आपदा के लिए काम कर रहे हैं, BIT मेश्रा रांची जो कि भूकंप के लिए काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं झारखंड में होने वाली विभिन्न आपदाएं। कौन कौन सी आपदाएं मोस्टली होती हैं झारखंड में? सूखा, बाढ़, भूकंप, खनन दुर्घटना, तड़ित, हाथियों का आक्रमण, है ना। ये सारी आपदाएं मुख्यतः झारखंड में होती हैं। और एक रह गया था जंगलों में आग। चलिए एक एक करके देखते हैं। सूखा। झारखंड में सूखे की समस्या शुरू से ही रही है, शुरू से ही ग्रसित रहा है झारखंड सूखे की समस्या से। वर्ष 2010 में
झारखंड राज्य के सभी 24 जिले सूखे से प्रभावित थे। इस वर्ष यानी कि 2010 में 45% वर्षा कम हुई थी, जिसके कारण 10 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती नहीं हो पाई थी। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी 2010 में। झारखंड का सर्वाधिक सूखा जिला कौन सा है? पलामू है। नेक्स्ट देखते हैं बाढ़। झारखंड राज्य के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जब हम सूखे की बात कर रहे थे तो वो 24 के 24 जिले थे, लेकिन जब हम बाढ़ की बात करते हैं तो 11 जिले हैं, है ना। 11 जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें ये गुड्डा हो गया, ये टाइपिंग एरर है, ये होगा गोड्डा, ठीक है। गोड्डा, साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं बाढ़ से। रांची और जमशेदपुर, यहाँ पर भी आजकल आकस्मिक बाढ़ की समस्या नजर आने लगी है। इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है नगरीय क्षेत्रों का अनियोजित नगरीकरण, जिसकी वजह से जब बहुत तेज बारिश होती है तो रांची, जमशेदपुर जैसे शहरों में अचानक से कुछ कुछ एरियाज में पानी भर जाता है, जो ऑलमोस्ट बाढ़ की सिचुएशन ले आता है। इसका कारण है अनियोजित नगरीकरण। नेक्स्ट है भूकंप। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के लिए झारखंड कम जोखिम वाला क्षेत्र है। भूकंप संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से झारखंड जोन 2, 3 और 4 में आता है। झारखंड के 2 जिले गोड्डा और साहिबगंज का उत्तरी भाग जोन 4 में आता है, जो झारखंड का सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। जोन 4 सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें आते हैं 2 जिले गोड्डा और साहिबगंज, ठीक है। जोन 3 जो उससे थोड़ा कम प्रभावित है, उसमें आते हैं 15 जिले और जोन 2 में आते हैं 7 जिले। नेक्स्ट आपदा है झारखंड की खनन दुर्घटना, है ना। खनन का झारखंड से बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे माइंस हैं, माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड है झारखंड, है ना। तो देखते हैं खनन दुर्घटना। खनिजों के खनन प्रक्रिया के दौरान होने वाली दुर्घटना को खनन दुर्घटना कहा जाता है। खनन दुर्घटनाएं कई प्रकार की होती हैं। जहरीली गैसों का रिसाव, खदानों के टूटने धंसने, कोई यांत्रिक दुर्घटना हो गई, भूमिगत अनुचित विस्फोट के कारण कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। इन सबको खनन दुर्घटना में रखते हैं। 27 दिसंबर 1975 को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खान दुर्घटना धनबाद के चास नाला में घटी थी, जब खदान में बहुत सारा पानी चला गया था और बहुत सारे मजदूर उसमें डूब गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे आपदा प्रबंधन का कोई मैनेजमेंट नहीं था। पानी जब तक निकला तब तक बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी खनन दुर्घटना में आता है धनबाद का चास नाला, ठीक है। दूसरा है झरिया, है ना। भारत में प्रसिद्ध कोयले की खानों में झरिया का नाम प्रमुख है। 1880 के दशक से इस कोयले की खान में आग लगा हुआ है, जिसके कारण आग तो लगा हुआ है, जिससे हमारा जो खनिज है, जो कोयला है, वो तो बर्बाद हो ही रहा है, जल रहा है, उसके साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट आपदा में आते हैं जो झारखंड में बहुत ज़्यादा होती है, वो है तड़ित, यानी कि बिजली गिरना। बिजली गिरने से लोगों की जो मौत होती है, पशुओं की मौत होती है ना। झारखंड में तड़ित एक प्रमुख आपदा है। इस आपदा के कारण हर वर्ष अनेक व्यक्तियों एवं पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तड़ित होता क्या है? वर्षा के दिनों में बिजली के गिरने को तड़ित कहते हैं। जो चमकती हुई बिजली गिरती है उसको तड़ित कहते हैं। राज्य के 9 जिले इस आपदा से प्रभावित हैं। कौन कौन से जिले हैं?
पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग प्रमुख जिले हैं जो तड़ित आपदा से प्रभावित हैं। वर्ष 2007 में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची द्वारा तड़ित से संबंधित आपदा निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है ना। फिर आते हैं हम हाथियों का आक्रमण। हमारे राज्य पशु भी है हाथी, यहाँ हाथी हैं भी। तो आइए देखते हैं हाथियों का आक्रमण आपदा। झारखंड की आपदाओं में हाथियों का आक्रमण भी एक मुख्य आपदा है। दुमका, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, रामगढ़ आदि राज्यों के जंगलों में हाथी पाए जाते हैं। हाथियों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण है ग्रामीणों द्वारा सुगंधित महुआ फूल का संग्रहण। ये फूल बहुत सुगंधित होता है, इसका संग्रहण। इस सुगंधित फूल से आकर्षित होकर हाथी आवासीय क्षेत्र की ओर चले आते हैं, मतलब ये रेजिडेंशियल एरिया में चले आते हैं जंगल छोड़ करके, और वो अटैक मोड में चले जाते हैं। फिर है जंगलों में आग। गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगना बहुत कॉमन है, लेकिन जंगलों में आग लगने से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जंगल चले जाएंगे तो हरियाली चली जाएगी, पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, एयर पॉल्यूट होगा, तो ये मल्टीपल डिज़ास्टर हो जाता है जंगलों में आग लगने से, है ना। तो गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगना एक सामान्य बात है, लेकिन वन संपदा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही खतरनाक है, और झारखंड में तो वन संपदा है भी, है ना। राज्य में गर्मी के दिनों में आग लगने की समस्या भी एक प्रमुख आपदा है। यह समस्या झारखंड के मुख्यतः उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग की है, जिससे 9 जिले प्रभावित होते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, ये सब प्रभावित जिले हैं। एक बार में याद नहीं हो तो आप दोबारा भी ये वीडियो देख सकते हैं। कौन कौन से जिले किस किस आपदा से प्रभावित हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाथियों का, तड़ित का, बाढ़ में ये आकस्मिक बाढ़, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कीप स्टडिंग, बहुत सारे सेट्स लगाइए। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।